गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिजिक्स के 11th क्लास का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं जो मुफ्त का नंबर देता है। खासकर नीट में जो मेडिकल्स हैं, मेडिकल्स वाले बच्चों के लिए ये मुफ्त का नंबर है जो आपको मैं समझा दूं कि बिना मेहनत के नंबर, माने कुछ नहीं करना है, एकदम बच्चा वाली बात है और उसको हम लोग को लिख लेना है, समझ लेना है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट आप समय देंगे, राउंडिंग ऑफ समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये राउंडिंग ऑफ क्या होता है। राउंडिंग हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हम लोग दुकान में भी जाते हैं, अपने मम्मी पापा से भी आप लोग राउंड फिगर के बारे में जानते होइएगा। अगर कोई व्यक्ति जो है सो आपसे 55 रुपया मांग देता है तो आप कहते हैं कि इसको राउंड फिगर में रखो यार, यानी इसका मतलब 50 रुपया में दे दो। कोई व्यक्ति 105 रुपया मांगता है, उसको कहते हो कि उसको राउंड फिगर में कर दो। दुकानदार को तो दुकानदार समझ जाता है कि 100 रुपया की बात कर रहा है, राउंड फिगर में नहीं होगा। मतलब कि एक ऐसा टर्म, एक ऐसा डिजिट्स है जो डिजिट्स अपने आप को कंप्लीट कर देता है, समझे। उस डिजिट को हम लोग राउंड डिजिट कहते हैं। राउंड फिगर में, राउंड फिगर मतलब जैसे 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, इस तरीके से जो होता है उसको राउंड फिगर बोला जाता है। तो चलिए, ये तो आपकी 1 से लेके आपको 9 तक के डिजिट्स में, जीरो को भी उसमें काउंट कर लीजिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाली डिजिट्स होगा। उस डिजिट्स को राउंड फिगर में लिखने की जो प्रक्रियाएं हैं और हम लोगों ने पढ़ा है, वो पढ़ा है 10, 20, 30 इस तरीके का, तो वो राउंड होता है। ठीक है, उसको हम लोग राउंड फिगर बोलते हैं। अब कुछ मैथमेटिशियनों को टेंशन होने लगा कि भाई ये तो राउंड ऑफ तो हम समझ गए, लेकिन जब पॉइंट्स में रहेगा, डेसिमल में रहेगा कोई डिजिट्स, तो उसका राउंड फिगर कैसे लिखा जाए। तो ये तो सिंपल वर्ड था कि 0 से लेके अगर 9 तक कोई डिजिट्स है तो उसका राउंड फिगर जो है 33 ना होके 30 हो जाएगा, 45 ना होके 40 हो जाएगा, समझ गए। तो लेकिन भाई ये जो पॉइंट्स वाली प्रॉब्लम आने लगा, उसको कैसे कहते हैं, मतलब अनसर्टेन डिजिट्स उसको बोलते हैं। तो हम लोगों को जो पढ़ना है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स, तो हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट। राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स में क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं और आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको एक डिजिट्स ले लेता हूं, कोई भी ऐसे मान लीजिए 2 पॉइंट हमने लिख लिया, 6, 4, यहां पर हम लोग 3, 6, 4, 3 जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। अब इसको जो लिखना है, इस डिजिट्स को जो लिखना है, उसको ये आपको दिया हुआ है, तो इसको लिखना जो है वो किसके फॉर्म में लिखना है, ये समझिए। तो जो भी डिजिट्स दिया रहेगा भाई, उस डिजिट्स को हमको पहले देख लेना है कि वह डिजिट्स किस रूप में है। तो यहां पर हमको दिखाई दे रहा है 2.643, तो इसका जो राउंड ऑफ लिखिएगा, वह ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म। स्पष्ट हुआ?
केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आपको इसमें से ड्रॉप करना होगा 3 को। जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट को क्या करना है, ड्रॉप करना है। ड्रॉप ऑफ लास्ट डिजिट, ड्रॉप ऑफ लास्ट डिजिट, यही समझना है। तो ये इस तरह का जो संख्या रहेगा उसका राउंड ऑफ जो लिखाएगा ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में। 3 सिग्निफिकेंट फिगर फॉर्म में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? यानी सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखा 3। तो यानी कि अभी तो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 4। तो जब 3 को ड्रॉप कर दीजिएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना बचेगा, 3। तो अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो 3 बनेगा वो कैसे बनेगा और क्यों बनता है, उसके लिए कुछ रूल है, जिस रूल को आप 5 मिनट में समझ लीजिएगा और आपका राउंड ऑफ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग राउंड ऑफ के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन वगैरह वगैरह हम सब बाद में पढ़ेंगे। पहले जो हमको राउंड ऑफ आखिर होता क्या है उसके बारे में आज हम जानकारी आपको देंगे। तो चलिए, राउंड ऑफ के लिए बनाया गया कुछ रूल। तो राउंड ऑफ का जो रूल है, नियम है, वो आप देखिए। तो यहां मैं लिख देता हूं, राउंड ऑफ को 3 पार्टों में बांटा गया, ठीक है, 3 पार्टों में बांटा गया। और राउंड ऑफ की शुरुआत जो हम लोग करेंगे वो कहां से करेंगे, तो डेसिमल के बाद 0.5 से। अब पूछिए 0.5 ही, आप सर 0.5 ही डिजिट्स आप क्यों लिए? सोचने वाली बात है भाई कि किसी भी चीज का जो गणना हम लोग करते हैं, हम लोग मेजरमेंट जो करते हैं, वह उसके आधी संख्या से होती है। तो 0.5 के बाद 0.7, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और अंत में 1 हो जाता है। उतना ही उसके पीछे होता है और वो 0 पे पहुंच जाता है। तो यानी कि ये मिडिल टर्म हुआ, पॉइंट का ये मिडिल पार्ट हुआ। इसी मिडिल पार्ट से डिसाइड किया गया राउंड ऑफ को लिखने की। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं कि ये 0.5 जो है उसमें आपने क्या देखा, एक बार 0.5 से संख्या अधिक होगा, बढ़ेगा, 0.5 पॉइंट इस तरीके से बढ़ेगा और एक बार 0.5 से घटेगा, ठीक है। तो 0.5 से अगर कम है, लेस देन 0.5, ये तो ये हो जाएगा लेस देन 0.5, यानी 0.5 से कम, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 लेस देन 0.5 और यहां पर लेस देन का चिन्ह कर दीजिए। जो संख्या होगा वो 0.5 से छोटा। अब यहां पर क्या हो रहा है, बड़ा, तब 0.5 से बड़ा लेना है और यहां पर लास्ट जो होगा ये 0.5 के बराबर होगा। यानी इसी 3 रूल को बनाया गया है। अब हमें समझना है कि 3 रूल में क्या क्या करना है और आपका काम खत्म हो जाएगा। अब कितना सिंपल चीज, इसको देख लिया आप लोग। अब देखिए 0.5 से छोटा, 0.5 से छोटा। अब हम लोग क्या लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। एक एग्जांपल मैंने लिया था, इसी को लेता हूं मैं, 2.64, ठीक है। लिखना कितने फिगर में है, 3 फिगर में। तो 2.64 और यहां पर इसी एग्जांपल को मैंने लिया 3। तो जरा देखिए कि ये जो 5 है और ये 3 है,
5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? सोचने वाली बात। 0.5 से बड़ा है और 3 छोटा है, तो मैंने किसको लेने के लिए बोला है? छोटा को। तो ये अगर एग्जाम्पल मैंने लिया है तो इसका जो राउंड ऑफ होगा, राउंड ऑफ जो होगा वो कितना होगा? इसका राउंड ऑफ में 3 को ड्रॉप कर देना है, 3 को ड्रॉप कर देना है और 2.64 को लिख देना है। 2.64 लिखा गया। अब क्या हुआ? ये तो लेस देन था भाई साहब, ये लेस देन था। जब ये लेस देन था तो कितना लिखे इसको? 2.64। स्पष्ट है? यानी यहां पर मैंने क्या किया कि ये 4 जो है उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज। यानी कि केवल इसको ओनली फॉर ड्रॉप द लास्ट डिजिट। इसका रूल क्या बन गया कि इफ 5 से कम होगा तो ओनली ड्रॉप द लास्ट डिजिट। ये बन गया रूल, कुछ नहीं हुआ। जो ड्रॉप करके जो बच गया उसको लिख दिया, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 5.64 और यहां पे मैंने लिख दिया 2। ठीक है, तो अब बोलिए, अब इसको मैं क्या लिखूं भाई? यहां पे 2 लिख दिया। तो अब यहां पर ये जब 2 हो गया, यहां पे 2 हो गया, या यहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां पे आप 1 लिख दीजिए, ठीक, 1 लिख दीजिए। तो अब बताइए इसका राउंड ऑफ क्या होगा? देखिए यहां पर ये 4 है, यहां पर ये 1 है, यहां पर ये 5 भी हो सकता था। लेकिन हमको ड्रॉप करना है लास्ट डिजिट को, और लास्ट डिजिट को ये देखना है कि 0.5 से क्या है? छोटा है। जब छोटा है तो ये ड्रॉप हो जाएगा, केवल लिखा जाएगा 5.64 और ये आंसर हो जाएगा इसका। तो अगर 0.5 से छोटा है तब। अब हम आते हैं 0.5 से बड़ा। 0.5 से बड़ा में देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल और ले लीजिए और इसी को मैं लिखता हूं 2.6 और यहां पे 4 के जगह 4 ही रहने देते हैं, है ना? और यहां पर हम लोग 7 कर देते हैं, यार 6 कर दीजिए, यहां पर 7 कर दीजिए। क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, फर्क तो पड़ता है। अब आप देखो कि लास्ट डिजिट्स जो है, इसका जो लास्ट डिजिट्स है वो 0.5 से बड़ा, माने 5 से बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो इसमें क्या करेंगे? जो इसके जस्ट पहले वाला डिजिट्स है उसमें हम लोग +1 कर देंगे और इस डिजिट को क्या कर देंगे? ड्रॉप कर देंगे। ये डिजिट को भी हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो अब इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ जो हो जाएगा वो 2.6 और इसमें 1 को ऐड कर देना है, 7 लिख देंगे और ये आपका ड्रॉप हो जाएगा, हट जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। अब मैंने लिख दिया 5. यहां पर 6 कर दिए और यहां पर हम लोग 8 कर दिए, या जो भी करना है कर देंगे। अब ये तो भी दिख रहा है कि 8 जो है वो 0.5 से बड़ा है, तो अब ये 6 को क्या करेंगे? +1 ऐड कर देंगे और इस 8 को ड्रॉप कर देंगे। तो इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा? 5.67 हो जाएगा। और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा और राउंड अप हो जाएगा 5.67। अब ये लास्ट है 0.5 के बराबर। यहां से 2 नियम निकल जाते हैं। यहां से कितने रूल निकले? 2 रूल निकले। एक रूल निकलेगा इवन और दूसरा रूल निकलेगा ऑड। एक इवन के लिए और दूसरा ऑड के लिए। ठीक है, 0.5 के बराबर
जो ड्रॉप करेंगे वो 0.5 के बराबर होगा, लेकिन एक जगह इवन होगा तो एक जगह ऑड होगा। बार बार समझा रहे हैं उस बात को, देखिएगा मैं बोल रहा हूं 0.5, यहां 0.5 से, तो जो लास्ट डिजिट्स है उसी से हम इसकी तुलना करते हैं, लास्ट डिजिट से। देखिए 3 को मैंने 5 से तुलना किया है, 7 को मैंने 5 से तुलना किया है, 8 को 5 से तुलना किया है, तो अब किससे तुलना करना है? 5 से तुलना करना है, 5 से। ये 5 से छोटा, इसकी तुलना किससे की है? 5 से छोटा से लास्ट डिजिट को, और इसमें ये लास्ट डिजिट को 5 से बड़ा से। अब 5 के बराबर लेना है, अब 5 के बराबर लेना है, यानी कि अगर आप लेते हो 2 पॉइंट, ठीक है, 6, 4 और 5, ठीक है, 6, 4, 5 ऐसा ले। और दूसरा मैंने लिखा यहां 2 पॉइंट, मैंने लिख दिया यहां पर 7, ठीक है, 7, और यहां पर लिख दिया मैंने 3 और 5। देखिए लास्ट में किसको ले रहे हैं? 5 को ले रहे हैं, 5 को ले रहे हैं। ये लास्ट में 5 रहेगा, तब लास्ट में 5 नहीं रहेगा तभी इस रूल पे काम करेगा, कम रहेगा तो इस पर, ज्यादा रहेगा तो इस पर, अब बराबर रहेगा तो इस पर काम करेगा। तो यहां पर देखिए इस 5 के पहले एक कौन सा नंबर है? इवन नंबर, और इस 5 के पहले क्या है? ऑड नंबर। तो यहां से इवन के लिए एक रूल बन जाएगा और एक ऑड के लिए रूल बन जाएगा। अगर इवन होगा तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई केवल डिजिट को ड्रॉप करें, इसमें ओनली 5 ड्रॉप कर जाएगा। इसमें क्या होगा? ओनली 5 ड्रॉप, ओनली 5 ड्रॉप हो जाएगा, और इस 4 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये नो चेंज, नो चेंज, क्लियर? जैसे कि तैसे उतर जाएगा। यानी इसका अगर एग्जाम्पल मैंने ये लिया तो इसका राउंड ऑफ जो होगा वो क्या होगा? 2.64 होगा, क्लियर? यस सर। अब यहां ऑड है, यहां ऑड है, 5 के इक्वल है, तो जब ऑड रहेगा तो इस डिजिट्स में एक को ऐड कर देंगे और इसको ड्रॉप कर देंगे, और 5 को ड्रॉप कर देंगे, ड्रॉप ऑफ 5, ड्रॉप दिख रहा है ना, ऐसे कर देते हैं, ड्रॉप ऑफ 5। बढ़िया समझ लीजिए, ऑड रहेगा तो एक बढ़ जाएगा और ये ड्रॉप हो जाएगा। अब बताइए इसको क्या लिखेंगे? 2.74, यहां पे लिखा जाएगा 4, और 5 ड्रॉप किया, और ये इसको 5 को मैंने क्या किया? ड्रॉप कर दिया, और ये इसका राउंड ऑफ हो गया, ये आपका राउंड ऑफ हो गया, क्लियर? यस। तो हम लोगों ने क्या देखा? एक बार लेस देन 0.5, एक बार लेस ग्रेटर देन 0.5, और एक बार 0.5 जिसमें रूल बना ऑड का और इवन का। अब एग्जाम्पल के माध्यम से, ये वाली बात तो आपको बढ़िया समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम कुछ क्वेश्चन देते हैं और आपको इसका राउंड ऑफ बताना है, ठीक? तो यहां पर हम लोग लिखते हैं डिजिट, है ना? यहां पर हम लोग देते हैं नंबर ऑफ डिजिट, ठीक? और यहां पर लिख देते हैं राउंड ऑफ डिजिट, यानी इसका सोचिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राउंड ऑफ लिख दीजिए। अब इसमें मैं कुछ डिजिट्स दे रहा हूं, अब आपको समझ लेना है। अब मैं लिख दिया 5.764, ठीक? दूसरा मैंने क्वेश्चन लिया 3 यहां पर 754,
तीसरा क्वेश्चन मैंने लिया 4.231 है ना, इस तरीके से। और चौथा क्वेश्चन मैंने लिया यहाँ पे 5.545, ठीक है। अब इसका राउंड ऑफ बताएं। तो देखिए यहां पर हम लोग को देखना है इस डिजिट को 4 5 से कम है, इसीलिए केवल कौन ड्रॉप होगा, 4 ड्रॉप होगा। तो राउंड ऑफ में क्या क्या बचेगा, यही बचेगा 5.76। स्पष्ट हुआ? यस सर। अब देखिए 3.754, यहां पर भी देखिए 4 लिखा हुआ है। अगर 4 लिख दिया गया तो अगर ये 4 ना हो के अगर यहाँ पे 6 होता, ठीक है, तो जरा सोचिए कि ये 0.5 से बड़ा कि छोटा, बड़ा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ता, इसके लिए तो ये आंसर लिखा है, इसके लिए क्या लिखते 3.7 और यहाँ 6 है, यहाँ पर 6 है, तो 0.5 से बड़ा है, इसलिए ये जब ड्रॉप करेगा तो इसमें एक ऐड हो जाएगा। 5 कितना बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। अब इसके लिए बात कीजिए। अब आप देखिए कि ये तो भाई 5 से क्या है, छोटा है। अगर ये 5 के बराबर होता, अगर ये 5 के बराबर होता तो क्या होता, 5 के बराबर होता, यहाँ ऑड है कि इवन है, ऑड है। अगर ऑड होता तो क्या होता, एक बढ़ जाता, यानी 4.24 लिख देंगे। और यहाँ पर ये 5 के बराबर है, ठीक, यहाँ पे 4 है, इवन है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। 5.54। यहां से एक ट्रिक आपको निकल रहा है कि जब 0.5 के बराबर है तो उसका राउंड ऑफ का लास्ट डिजिट्स इवन नंबर होगा, हमेशा नहीं होगा। देखिए अगर ये 5 होता तो क्या लिखते, 6 लिखते। ऑड है तो इवन बन जाता, और इवन है तो चेंज होगा ही नहीं। ऑड है तो इवन बन जाएगा, और इवन तो चेंज होगा ही नहीं। इसीलिए लास्ट डिजिट्स ये दोनों का जो होगा, लास्ट डिजिट ऑलवेज इवन। कब, जब 0.5 के बराबर होगा तब। याद रखिएगा, लास्ट डिजिट ऑलवेज इवन व्हेन डिजिट्स इज इक्वल टू 0.5। यानी 0.5 के इस केस में हमेशा आपको लास्ट डिजिट्स जो होगा राउंड ऑफ का वो इवन होगा। तो कुल मिला के आप लोग राउंड ऑफ के बारे में समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे। हमको तो नहीं लगता है कि कोई कंफ्यूजन होगा। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखने देते हैं, ताकि इसके आगे जो है मैं आपको और बेहतर तरीके से इसका सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे यूज करेंगे, एडिशन कैसे कराएंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे कराएंगे, वो तमाम चीजों के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।